सिर्फ चंद व्यूज की खातिर हमारी इज्जत उछाली जा रही है। मेरी बीवी को बुरा भला कहा जा रहा है, मेरे बच्चों तक बात की जा रही है, हमें धमकियां दी जा रही हैं मारने की। हमारा घर ट्रेस करवाया जा रहा है, रात को बंदे भेजे जा रहे हैं यहाँ पर। ये सब क्यों? इतना जलील है क्या हम लोग? इतने कच्चे हैं हम लोग। कोर्ट जाएंगे, अदालत जाएंगे, हर जगह पैमरा जाएंगे, FIA जाएंगे, उनसे पूछेंगे क्या यूट्यूब पे आके चैनल बना के अपनों बच्चों का पेट पालने की ये इज्जत है? यहाँ पर हमें धमकियां मिले, हमें कत्ल की धमकियां मिले, हमारे घरों में डकैत भेजे जाएं, हमारे घरों में सब कुछ किया जाए, ऐसा क्यों? अस्सलाम वालेकुम। बिस्तर मर्ग पर पड़े हुए मैं ये वीडियो आज बहुत ही मजबूरी में बना रहा हूँ, क्योंकि जब इंसान की इज्जत के ऊपर बात आ जाती है तो फिर इंसान के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहता। मैंने ये YouTube पे चैनल अपने छोटे छोटे बच्चों का पेट पालने के लिए बनाया था। जितना मैंने खुआरी उठाई है, जितना मैं जलील हुआ हूँ, मेरा अल्लाह जानता है या मैं जानता हूँ मैंने कैसे अपनी जिंदगी गुजर बसर की है, मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब कुछ आप बहन भाइयों के सामने है। कुछ लोग चंद व्यूज की खातिर YouTube पर बैठकर हमारी इज्जत का तमाशा बना रहे हैं, जिनको जिसकी कोई हकीकत तक नहीं है। क्या हम आपके घर से कुछ लेके तो नहीं आते? हमने आपको कभी कुछ कहा तो नहीं है। सिर्फ चंद व्यूज की खातिर हमारी इज्जत उछाली जा रही है, मेरी बीवी को बुरा भला कहा जा रहा है, मेरे बच्चों तक बात की जा रही है, हमें धमकियां दी जा रही हैं मारने की। हमारा घर ट्रेस करवाया जा रहा है, रात को बंदे भेजे जा रहे हैं यहाँ पर। ये सब क्यों? क्या पाकिस्तान में किसी को अपने हिसाब से जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं है? कोई वो नहीं है? यकीनन मुझे इतनी तकलीफ है कि मैं किसी हिसाब से बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने वो वीडियोस देखी हैं, मैंने डाउनलोड की हैं अपने पास, ऐसे बुरे बुरे अल्फाजों से नवाज गया, कंजर का बच्चा, कुत्ते का बच्चा मुझे कहा गया। मैंने उस बहन का क्या बिगाड़ा है? सिर्फ 2 दिन के अंदर मैंने सब वो सारी वीडियोस अपने पास डाउनलोड कर लिए। सिर्फ 2 दिन के अंदर मैं आऊंगा। अगर मैं ना आया तो मैं अपनी माँ से नहीं, किसी कुत्ती से पैदा हूं। अगर मैं 2 दिन में ना आया आपके पास, तैयार रहना आप, क्योंकि मेरी इज्जत पे बात आई है, मेरे बच्चों पे, वो मुझे अपनी जान का खतरा है, मेरे बच्चों की जान। क्या मैं YouTube पे गुनाह कर रहा हूँ कोई? क्या मैंने अगर ये चैनल छोटा सा एक बनाया था तो अपनी जिंदगी, ये तो आप सब बहन भाइयों की मोहब्बत की वजह से सब हो पाया, मैं आगे आ पाया हूँ। मैंने अपनी मेहनत की है, अपना टैलेंट दिखाया है। लोग सस्ती शोहरत कमाने की खातिर किसी की मेहनत को नहीं देखते। आप सब बहन भाई मुझे कहते थे ना, अहमद भाई अपनी कैप उतार के दिखाओ, अपनी कैप उतार के, तो ये देख ले आप। जब इज्जत ही नहीं रही तो ये मेरी पगड़ी है, मैंने उतार दी है सामने आपके। इतना जलील है क्या हम लोग? इतने कच्चे हैं हम लोग, अपनों ने भी जीने नहीं दिया। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है सब कुछ। मुझे पैमरा FIA जहां तक भी जाना, कोर्ट भी जाना पड़ा मैं जाऊंगा। मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूं मैं जाऊंगा। आप सब बहन भाई मुझे कहते थे ना, कैप उतार के दिखाओ, कैप उतार के दिखाओ, तो मैंने अपनी इज्जत, जब इज्जत ही नहीं रही तो मैंने उतार के रख दिया सब कुछ आपके सामने। तुम नहीं रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, और मैं इतनी जलालत, और मैं इन लोगों को ना अब मैं बताऊंगी कि इज्जत होती क्या चीज है। मुझे इतनी तकलीफ है यहाँ पर कि हाँ? मैं किसी सामने पड़ा हूँ। मैं जब देखा है मैंने, इसको रंडी तक कहा गया क्या? इतनी ये गिरी हुई है क्या? नहीं, मेरी इज्जत सिर्फ YouTube पे उड़ाई ना, और अब मैं इनकी इज्जत थाना में उड़ाऊंगी। मैं इनकी इज्जत थाना में उड़ाऊंगी। किसी के बारे में बोलने से पहले खुदा का वास्ता है, उसकी मेहनत को तो देख लिया करो, उसको देख तो लिया करो। खुद तो आगे आ नहीं सकते हो, किसी दूसरे को हंसता मुस्कुराता क्यों नहीं देख सकते हो? तुम लोगों को क्या जलन क्या है? 1 मिनट, कहते हैं ना कि बुराई का खात्मा बुराई से करते हैं, जहर जहर को मारता है ना। हाँ, अब मैं बुराई का खात्मा बुराई से करूंगी। मैं वो नागन हूं कि डस कर, मेरे डसने से बंदा पानी नहीं मांगता। क्या जानते हो आप हमारी जिंदगी के बारे में? सब हाँ। कुछ आपके सामने है। कराची में कैसे था, क्या हुआ, कितनी मेहनत की, धक्के खाए, एक एक की बातें सुनी, जलील हुए, ख्वार हुए, अल्लाह पाक ने कामयाब किए, आप बहन भाइयों की मोहब्बत ने।
तो लोगों को काहे की जलन है? क्यों हमें मारने के लिए तुले हुए हैं? क्यों हमारे कोई जीने का हक नहीं है? क्या हम अगर YouTube पे चैनल बना के अपने बच्चों का थोड़ा सा सहारा बने, अल्लाह पाक ने हमें दिया है, तो फिर क्यों आप लोगों से हजम क्यों नहीं हो रहा ये सब कुछ? वो ये कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं, हमने क्यों नहीं घर बना लिया? मैं आप सब बहन भाइयों के सामने हाथ जोड़ के ये गुजारिश करता हूँ कि खुदा का वास्ता है हमारा साथ देता कि हमारे मुल्क में ऐसे किसी की जुर्रत ना हो किसी के खिलाफ बात करने की। अगर कोई किसी के खिलाफ बात करे तो उसको पता हो कि उसके साथ आगे क्या होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे देखे हैं ऐसे अच्छे मुखलिस लोगों के खिलाफ वीडियोस बनी हुई जिनका कोई कसूर, कोई बात कुछ भी नहीं है। क्या पाकिस्तान में किसी को सुकून से जीने का हक नहीं है? हमारा पाकिस्तान क्यों नहीं आगे बढ़ रहा? इन्हीं लोगों की वजह से, इन्हीं लोगों की वजह से हमारा घर से तो पैसे नहीं बढ़ लेके आते, हमें यूट्यूब भेजता है पैसे, आपसे तो नहीं छीन के आते, आपसे तो नहीं लेके आते। हमारे बच्चों को क्या, हमारे बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? आपका छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, क्यों हमें मारने तक रात को यहाँ 3-3 बजे बंदे भेजा जाते हैं। हमारा घर ट्रेस करवाया जाता है कि ये लोग कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। यकीन करें मैं यहाँ से स्टाफ तक मुझे रबिया अकेला नहीं भेजती, अहमद अकेले नहीं जाना, किसी को साथ लेके जाओ, साथ लेके जाओ, किसी को अकेला नहीं, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता हूँ। क्या हमें आजाद जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है? हमारे मुल्क से बरकतें क्यों उड़ गई हैं? कहते हैं ना कि हम तो नमाज पढ़ते हैं, हम सजदे करते, खा के तुम्हारी नमाजें, खा के तुम्हारे सजदे, लोगों की तो मुनाफिकत कर रहे हो, बुराई कर रहे हो। मैं जानता हूँ या मेरा अल्लाह जानता है कि मैं रात से कितना रो रहा हूँ। राबिया मुझे बार बार यही कह रही है कि अहमद बस मैं अपनी मेहनत को रो रहा हूँ कि मैंने इस दिन के लिए मेहनत की थी, इस दिन के लिए मेहनत की थी, मैंने अपना कंटेंट दिखाया है, अपनी मेहनत की है, दिन रात एक जलील और खुआर हुआ हूँ। आप लोगों ने क्या देखा है कि मैंने पेट को कपड़ा बांध बांध कर ट्रेवल किए हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों के सामने जलील हुए, खुआर हुए, सब कुछ हुए। सर्दियों में हमने अपने बच्चों के, तो आप क्यों तकलीफ है आपको? सर्दियां नहीं देखी मैंने अपने बच्चों की। हाँ, ये जो आप सारे काम कर रहे हो ना, इस काम के पीछे जिसका हाथ है ना, मैं उनसे भी पूछ, वहां से राब्ता इधर हो रहा है, इधर से बंदे यहाँ पर रात को आ रहे हैं, हमें धमकियां दी जा रही हैं, हमारे घर को ट्रेस करवाया जा रहा है। मेरा भाई बहुत शदीद ठंड में छत पे सोता है, रात को सर रात जागता है। क्यों हमें आराम की जिंदगी नहीं चाहिए? हम लोग सुकून से नहीं जी सकते हैं? क्या हमारा कोई हक नहीं है? हम पाकिस्तानी नहीं है? हमें प्रोटोकॉल दिया जाए, मैं आगे तक जाऊंगा, आगे तक जाऊंगा, मैं आगे तक बहुत आगे तक जाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा रहा। आगे किसी को जुर्रत नहीं होगी किसी मोतबर या किसी इंसान की बगैर हकीकत जाने कुछ कहे उसके ऊपर उंगली उठाने का, उसको जलील करने का, उसको ख्वार करने का। ये मेरा आपसे वादा रहा। सिर्फ एक दिन का टाइम दे दें। यहाँ पे कोई हमें बड़ा लीडर अगर देख रहा है तो हमारी जान को खतरा है, हमें मुआफिज चाहिए। हम मर जाए कहें तो मैं अपने बच्चों का गला घोट देता हूँ, सब कुछ मार देता हूँ, अगर हम सुकून की जिंदगी यहाँ नहीं रह सकते। ये सब बातें मैं लाइव थाने में आप सबके सामने शेयर करूंगा, सबके सामने लाइव। जब मैं थाने जाऊंगा लाइव दिखाऊंगा आप सबको। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि बात आ गई है इज्जत पे। हाँ, और इज्जत और उससे फिर धमकियां जो हमें है। हमारे रात को 3-3 बजे यहाँ पे बंदे हैं, मेरा भाई ठंड में ऊपर सोता है, पूरी रात जागता। उसे सुकून नहीं चाहिए, उसे सुकून नहीं चाहिए, सुकून हमें नहीं चाहिए। अहमद बच्चों को इतनी तकलीफ में भी अकेले नहीं भेजना। आज मैंने ये अपना सब कुछ, ये मेरी पगड़ी है। आप सब बहन भाई भी मुझे कहते थे ना, जब इज्जत ही नहीं रही तो फिर इसको रखने का फायदा। मैं आप सबके सामने जैसा हूँ वैसे ही आप सबके सामने बैठा हूँ। खुदा का वास्ता है हमारा साथ दें, इस लिहाज से कि आगे किसी की जुर्रत ना हो किसी बहन बेटी की इज्जत उछालने की। और जो हमारी इज्जत उछाल रहे ना, पहले अपने गिरवान में झांक के देखें। किसी चीज का कोई हकीकत ही नहीं है, किसी चीज का कुछ सबूत ही नहीं है। जब एक इंसान के किसी चीज का, तो फिर किसी के ऊपर ऐसे तोहमतें लगाना, ऐसे बातें करना, ये कहीं का हक नहीं बनता। मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं किसी की बहन बेटी के बारे में कोई बात करूं, और किसी का कोई हक नहीं बनता कि वो मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मुझे, हमें टॉर्चर करने का किसी को कोई हक नहीं है। मैं आगे तक जाऊंगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, और आप सब ने हमारा साथ देना है। जो मेरी बच्चों को गाली देता है ना, मेरी बेटियों को, हाँ, खुदा उनसे जरूर पूछेगा और उनकी बेटियों के आगे आएंगे, ये मेरी झोली उठा के बदवाए, उनके आगे आएंगे, उनके बच्चों के आगे आएंगे। सुख की जिंदगी वो भी नहीं लेंगे अगर ऐसे सस्ती शोहरत कमाने से
पैसा तुम लोग मांगते ना तो मैं लानत भेजती हूँ। इससे बेहतर रोड पे बैठ के भीख मांग लो। ये सस्ती शोहरत लानत है, किसी को बदनाम करके ये पैसा मेरे कमाना, मासूम वो बच्चों को हराम तो है। देखो, ये देखो तो सही, इधर कैमरा दिखाया तो सही, इनका क्या कसूर क्या है, इन मासूम बच्चों का क्या कसूर है? यही कि आज ये सुख की रोटी खा रहे हैं, सुख की जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या वो आपको तकलीफ दे रही है? आपके घर से तो नहीं लेके आ कहते रहे हैं हैं। राबिया अहमद हराम का पैसा कमा रहे, हम हराम का नहीं कमा रहे, हम अपनी मेहनत कर रहे। हराम का तुम पैसा कमा रहे हो, हमें बदनाम दूसरे करते को हो। बदनाम करके आप सिर्फ चंद व्यूज की खातिर, और चंद पैसों views की खातिर। आप किसी की इज्जत उछाल रहे हो। ये कहीं का इंसाफ नहीं है। मेरा साथ दे, मैं आगे तक जाऊंगा। प्लीज आप सब बहन भाइयों से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अपने अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड करें कि पाकिस्तान में आसानी की जिंदगी किसी की नहीं हो सकती, ना कोई सुकून से यहाँ पर जी सकता है। अगर वो जीता है तो या उसको अपने मार देते हैं, या फिर ऐसे घटिया लोग जो बैठ के बगैर हकीकत के बातें करते हैं, या फिर ऐसे लोग मार देते हैं, मरवा देते हैं, डकैतियां करवा देते हैं, कत्ल करवा देते हैं। ऐसे लोग हमारे मुल्क में कोई भी सुकून की जिंदगी नहीं जी सकता, कब नहीं जी सकता। क्यों नहीं जिएंगे हम बुराई का खात्मा बुराई से करेंगे। अब हम लड़ने के लिए तैयार जितने भी मेरे हैं। यूट्यूबर मैं बहन अर्जेंट जा भाई, रही हूँ। जितने भी मेरे बहन भाई यूट्यूबर देख रहे हैं, प्लीज हाथ जोड़ के सबसे गुजारिश करता हूँ कि इसमें हमारा साथ दें। आगे किसी की जुर्रत ना हो किसी के खिलाफ कोई बात करने की, कोई किसी को नंगा करे, कोई किसी को एक्सपोज कर रहा है बगैर हकीकत के, बगैर कुछ जाने। क्यों? उसकी मेहनत तो कम से कम जाके देख लो पहले कि वो बंदा कर क्या रहा है। आपके पास क्या, उसका बुराई करने से पहले सोच तो लो कुछ ना कुछ। हाँ, या फिर ऐसे बैठ के जिसको जो मर्जी, जहां पर जो मर्जी बुरा कह जा रहे हो, कह रहे हो, ऐसा किसी किताब आपको कोई राइट नहीं बनता। और किसी किसी को हदीस में नहीं लिखा हुआ, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि किसी की बेइज्जती करके तुम पैसा कमाओ, अगर- किसी को जलील करके तुम पैसा कमाओ। रब तुम्हारे से पूछेगा, ये मेरी बदवा तुम्हारे साथ है, मैं नमाजें पढ़ के बदवा करूंगी तुम्हारे लिए। कम से कम हमारा छोटा सा काम तो देख ले। हम लोग यहाँ विलेज में हैं, यहाँ पर आके हमने क्या कुछ नहीं किया, यहाँ के इलाके वालों के लिए क्या कुछ नहीं किया। तो खुदा के वास्ते हाथ जोड़ के कहता हूँ कि किसी के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले उसको देख लिया करो थोड़ा सा। और सिर्फ आप सब बहन भाइयों से मैं फिर से गुजारिश करता हूँ कि अगर मेरा कोई बड़ा बहन भाई मुझे देख रहा है तो प्लीज हमारा साथ दे। हम बच्चों को खतरा है, हमें खतरा है। क्या हम चंद पैसों की खातिर यहाँ पर इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, उसको मार दिया जाता है, काट दिया जाता है। और हमारी जान को खतरा, हमें फुल सिक्योरिटी चाहिए, फुल हमें वो चाहिए। मैं थाने जाऊंगा, अभी 2 दिन में आ रहा हूँ मैं। अर्जेंट जा रहे हैं, नहीं तो हमने हफ्ते 2 हफ्ते के बाद जाना था पंजाब, सही है साहिवाल। लेकिन मैं परसों सुबह अपने घर से साहिवाल के लिए निकल रही हूँ। कल हम लोग निकलेंगे, ये परसों भी नहीं, कल परसों वाले दिन इंशाअल्लाह अज़ीज मैं पूरे तरीके से लाइव आप सबके साथ जो है ना शेयर थाने में शेयर करेंगे खड़े होकर। कहाँ पर नहीं है। हाँ जी, ये ना सोचना कि जब इज्जत पे बात आती है तो फिर इंसान कुछ न हर हद पार कर जाता देता है। है, हर हद। और मैं अब हर हद पार करूंगी, हर हद। मेरा तुम्हारे से वादा रह गया, मेरे खिलाफ मेरी इज्जत चली गई, मेरे बच्चों को कत्ल की धमकी आई, मैं उसे गिरफ्तार से पकड़ के घर से निकालूंगी और तुम्हें लाइव दिखाऊंगी, लाइव दिखाऊंगी। मैं तो आप सब बहन भाइयों को इंटरटेन करने के लिए आता हूँ। थोड़ा सा हंसी मजाक करते हैं हम लोग, थोड़ी सी वीडियो अपने बच्चों की खातिर बना लेते हैं। चलो कुछ ना कुछ पैसे हमें महीने के बाद आ जाते हैं, जिससे हमारे बच्चों का पेट पल जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। हमने गांव में आकर कितना स्ट्रगल किया, कितनी मेहनत की, हमारी मेहनत नहीं नजर आ रही तुम लोगों को। तुम लोग दूसरों को बदनाम करके चंद व्यूज के खातिर, चंद पैसों के खातिर बैठ के बस फलाना ये कर रहा, फलाना वो कर रहा, फलाने की बेटियां यूं करे, फलाने की बेटी। क्यों तुम्हारी बेटियां नहीं है? अपने गिरेवान में झांक के देखो, तुम भी बहन बेटियों वाले हो। ऐसे लोगों को उनके कैफे किरदार तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। आप सब बहन भाइयों का साथ चाहिए हमें, ताकि आगे किसी की भी कोई इस किस्म की जरूरत ना हो। और जो कोई किसी की बहन बेटी की इज्जत उछालता है ना, तो मैं तो ये कहती हूँ कि वो बेजमीर बंदा है, वो बेजमीर बंदा है। आज वो अपनी किसी की बहन बेटियों की इज्जत उछाल रहा है, तो कल को उसे अपनी बहन बेटी की पहचान नहीं मैंने होगी। आज तक कभी किसी से कोई शिकवा नहीं किया। कभी कि हमें कमेंट्स के अंदर गालियां दी जाती हैं, गुफ्तार किए जाते हैं, हम उसको इग्नोर करते हैं। 2 मीठे बोल, हालांकि उसके सामने हाथ भी बांध देते हैं कि भाई आपने बहुत अच्छा किया, या बहन आपने बहुत अच्छे अल्फाजों में याद किया। उसका इंसान के जो अल्फाज हैं वो उसकी शख्सियत और उसका किरदार बयान करते हैं कि उसकी किस हालात में उसकी तरबियत हुई है और उसके वालिदैन का सेवा उपाय नहीं क्या देता कि थे। मैं किसी को गाली दूं, वालिदैन किसी को
क्या थे? करो, मुझे कोई क्या सिखा कर दे जरूरत भी उसके नहीं है। वालिदैन? वो हमारा कुछ नहीं करते, अपने मरवों को इज्जत उछालते अपने मरवों की, हमारा कुछ नहीं करते, क्योंकि वो अपनी शख्सियत को बयान करती है कि हमारे वालिदैन ने हमारी ये तरबियत की है कि हम लोगों को आके इज्जत उछाले, उनकी बहन बेटियों को गाली दे। हाँ, ये कि तुम्हारे माँ बाप ने तरबियत की है क्या? तुम अपने माँ बाप की कब्र काली कर रहे हो, किसी का कुछ नहीं कर रहे हो, किसी का कुछ नहीं कर रहे हो, अपने माँ बाप की कब्र काली कर रहे हो तुम। सही है, मेरे बच्चों को आज मेरे बच्चों को गाली दी गई, मेरे बच्चों को कत्ल की धमकी दी गई, खुद तो बे औलाद है, खुद तो बे औलाद है, किसी की औलाद तो देख लो, किसी की औलाद तो जीने दो। खुदा से तुम अपनी झोली उठा कर दुआ मांगो कि अल्लाह ताला सबके बच्चों को रहम कर, सब पे रहम कर अपना, या अल्लाह तो उनके वसीले हमें भी औलाद दे। रात को 3 बजे हमारी वीडियो भी अपलोड है, आप जाके चेक करेंगे, 3 बजे तक यहाँ पर बंदे होते हैं। मैं अभी ऊपर चारपाई भी दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि भाई ऊपर कितने लिहाज पहन के सोता है छत के ऊपर सर्दी में। क्या हमारे मुल्क में यहाँ पर कोई सुकून से नहीं जी सकता, कोई सुकून से नहीं रह सकता? अगर कोई लीडर मेरी वीडियो देख रहा है तो मुझे फुल सिक्योरिटी चाहिए, मेरे बच्चों को हमारा सिर्फ साथ दें इस मुहिम में। खतरा है। हम आगे से आगे जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, अदालत जाएंगे, हर जगह पैमरा जाएंगे, FIA जाएंगे, उनसे पूछेंगे क्या यूट्यूब पे आके चैनल बना के अपनों बच्चों का पेट पालने की ये इज्जत है? यहाँ पर हमें धमकियां मिले, हमें कत्ल की धमकियां मिले, हमारे घरों में डकैत भेजे जाएं, हमारे घरों में सब कुछ किया जाए, ऐसा क्यों? पूछूंगा मैं एक एक सवाल जाके अपने हुक्मरानों से, और मैं जाऊंगा, एक दिन में जाऊंगा। मेरी अभी बर्दाश्त से हर चीज बाहर हो चुकी है। और गिरफ्तार से पकड़कर, मेरा तुम्हारे से वादा रह गया, गिरफ्तार से पकड़कर मैं घर से निकाल के दिखाऊंगी तुम्हें, लाइव दिखाऊंगी, लाइव दिखाऊंगी मैं तुम्हें, दूर बैठ के नहीं, साथ में बैठ के दिखाऊंगी मैं तुम्हें कि मैं किस तरह से बुराई का खात्मा करती हूँ। मैं वो नागन हूँ, मेरा नागा ड्रेस का कोई पानी नहीं मांग सकता। हमने वो फोन नंबर भी ट्रेस कर लिए हैं कि कौन सी लोकेशन है, क्या नहीं हाँ है। जी। इंशाल्लाह थाने में भी आप सबके साथ शेयर करूंगा मैं। हाँ जी। ये देखें, ये चारपाई है, यहाँ पर भाई रात को पूरी रात जागते हैं। ये एक लिहाफ, ये 2 लिहाफ पहन के, ताकि यहाँ से घर को चारों तरफ से देखते रहते हैं, इस तरफ से और इस तरफ से, ऐसे ही